और वॉइस ऑडिबल Yes. है? Yes, ma'am. ठीक है। सो लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर्स और स्लांट हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर्स। तो आपने लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये ध्यान से, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फिगर दिया हुआ है कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ये लिखना है। देन स्लांट हाइट ऑफ कोन, जिसको आप एल लिखोगे, इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। लेट रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर एंड हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, पाई आर एल। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखोगे पाई आर एल इज 308। पाई की जगह लिखेंगे 22/7, रेडियस में आर, स्लांट हाइट विल बी 14 और ये आ जाएगा 308। रेडियस विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां पे लिखना है, देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि आपने निकाला हुआ है, जो आपको दिया हुआ है, पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। तो कॉमन मत लेना, है ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 308 है ये। अब आगे लगाओ पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7। So 308 plus Ma'am, 462. 462, 132 ऐड, 154 ऐड होगा। हाँ, इट विल बी 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो। क्वेश्चन 4 मैं नहीं करवाऊंगी, आप खुद से एक बार सॉल्व करोगे सब। इसमें कोनिकल टेंट की आपको हाइट दी हुई है 10 मीटर्स, रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है 24 मीटर्स। आपको स्लांट हाइट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 इस सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन। देखो, जब भी सरफेस एरिया का क्वेश्चन आएगा, किसी ना किसी सॉलिड की बात की जाएगी। ठीक है, सॉलिड आपके पास दो ही है, कोन और आगे आएगा स्फीयर। फिर आपको क्वेश्चन में सर्च करना है कि वो आपसे सरफेस एरिया की बात कर रहा है या वॉल्यूम की। राइट द फॉर्मूला। समझ में आ गया? उसका फॉर्मूला लिखोगे, फिर देखो हमें रेडियस दी हुई है, स्लांट हाइट दी हुई है, जो भी उस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, वो पैरामीटर्स मेरे पास, वो डायमेंशंस मेरे पास है या नहीं है। ठीक होगी? जैसे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इसमें ना बहुत जरूरी है ये सारी चीजें लिखना। कोनिकल टेंट इज 10 मीटर्स हाई, सो हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल टेंट। ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको ब्रैकेट्स में लिखोगे h और इसको लिखोगे इक्वल्स टू 10 मीटर्स। एंड रेडियस ऑफ द बेस, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट। अब वो बेस रेडियस ही होती है, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो, 24 मीटर्स रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट वो भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद लिखा है फाइंड द स्लांट हाइट।
let the slant height is h meters, सॉरी l, स्लांट हाइट को l लिखते हैं, ठीक है। तो स्लांट हाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 100 प्लस 576, 676, और आंसर क्या होगा 26 मीटर्स। कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो जब हमें कैनवस चाहिए टेंट को बनाने के लिए, ठीक है ना, तो इसका मतलब कैनवस हमें चाहिए, कितना कैनवस हमने यूज किया है, राइट। सो व्हाट इज द कैनवस यूज्ड, कितना निकालना है, उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसके अराउंड वाला है। व्हाई नॉट टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टेंट में कारपेटिंग नहीं होती है। टेंट को कारपेटिंग जब तक नहीं दी जाती, आप नहीं करते हो टेंट। जैसे अगर हमने कमरा बनाया है किसी चीज का, तो फ्लोरिंग जो होती है उस पे, इफ आई एम लाइक ट्राइंग टू पेंट द रूम, ऑब्वियसली फ्लोरिंग को पेंट नहीं करते हैं। समझ में आ गया। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, आप इसमें फॉर्मूला लिख दोगे पाई आर एल। पाई उसने बताया आपको 3.14, नहीं नहीं कुछ नहीं बताया हुआ, तो 22/7, रेडियस 24, स्लांट हाइट 26 स्क्वायर मीटर्स। इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। 7 से डिवाइड करके सॉल्व मत करना, इसको मल्टीप्लाई करो। व्हाई नॉट डिवाइडेड एट दिस स्टेज, क्योंकि उसने आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं पूछा, उसको नेक्स्ट स्टेप जाना है। क्या है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। 1 स्क्वायर मीटर्स की कॉस्ट क्या है 70। अब 70 क्यों दी, ताकि ये 7 जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाए। तो आपका बेसिकली कॉस्ट क्या आ जाएगा, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 7। समझ में आ गया सबको, ये मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। कोनिकल टेंट है, कोन के केस में हमेशा इंटू 10 करना है, इंटू 10 करना है, 7 नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस इज इक्वल टू ₹7। मैम कॉस्ट 137,280। 137280 कह रहे हो, कॉस्ट ऑफ इसको मल्टीप्लाई किया होगा 24 इंटू 26, 624 हुआ, 624 इंटू 22, बाई 7 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस। तो आप क्या करोगे, ₹137,280। मैं तो पूरी स्टेटमेंट लिख रही ना बच्चे, हाँ अब आएगा ना। मैं तो मल्टीप्लाई किया, अब फ्रैक्शन में लिखोगे ना इस चीज को। ये मैंने आपको जो बताया था कि हाउ विल यू फाइंड दिस कॉस्ट, वो मुझे पता है कि 7 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है बाद में मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना है। तो पर आप लिखोगे ना, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस इज ₹70, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करके जो CSA आया उसको हमने यहाँ लिखा स्क्वायर मीटर्स ऑफ कैनवस। तो ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय 70 विल गिव यू 137,137,280 रुपीज। क्वेश्चन 5 अभी छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वो करके अपना एग्जाम्पल कवर करके फिर विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करें आप, हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इजी है। उसने कहा है द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टूम। अब जो टूम होती है ना, वो भी उसका बेस नहीं होता, बिकॉज इट्स अ सॉलिड स्ट्रक्चर। या फिर टूम जो होता है वो ओपन होता है, जैसे अगर घर के ऊपर बनाया हुआ है वो स्ट्रक्चर देने के लिए, तो इट्स एन ओपन शेप। जैसे ताजमहल के अंदर अगर देखोगे तो उसके ऊपर भी जो कर्व बना हुआ है ना। सो कोनिकल टूम जो होती है वो अगर ऐसे बनाई हुई है, तो या तो वो ऊपर से अंदर से होगी, एम्प्टी होगी, राइट। तो उसका बेस, ढक्कन लगाने वाली चीज उसमें नहीं होती, राइट। या फिर अगर उसको हमने एक सरफेस पे रखा हुआ है, तब भी इसका बेस सरफेस के साथ मर्ज कर जाता है।
ठीक होगी बात ये। सो कोनिकल टूम आर 25 एंड 14 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। स्लांट हाइट, तो आप लिखोगे स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल टूम इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 25 मीटर्स। बेस डायामीटर दिया हुआ है, diameter of conical tube is equal to 14 meters. Therefore, radius, which is R, is equal to 7 meters. Cost of whitewashing the curved surface. उसने पहले ही कर्व्ड सरफेस का है व्हाइट वॉश करनी है, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टूब। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है पाई आर एल। अब स्लांट हाइट नहीं है तो उसके लिए हम अलग से फॉर्मूला लगाना जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, और लिखेंगे इट विल कम एज 14 स्क्वायर, सॉरी 7 स्क्वायर प्लस 25। नहीं, स्लांट हाइट दी हुई है निकालने के लिए, हाँ दी तो हुई है, मैं क्या कर रही हूँ। तो इसमें हम लोग करेंगे 22/7, रेडियस इज 7, स्लांट हाइट इज 25, 550 स्क्वायर मीटर्स। अब लिखना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, क्या लिखोगे, इक्वल्स टू 550 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ गया ना। अब इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 स्क्वायर मीटर्स 210, 1 स्क्वायर मीटर्स 210/100, या 550। समझ में आ गया। आई कैन गो बाय दैट मेथड ऑल्सो, या फिर डायरेक्टली इस तरह से ही कर लो। 5 यार है, नहीं 115, ठीक। क्लियर हो गया इतना सबको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पेपर्स में ना दिख जाता है। A joker's cap is in the form of a right circular cone. So, base radius of the conical cap. Base radius of conical cap is equal to 7 centimeter. Height of conical cap is equal to 24 centimeter. क्या जोकर्स कैप है। कैप का क्या होता है, मतलब अगर आप अब यूज कर रही हो, यू आर टेकिंग अ पेपर एंड फोल्डिंग इट टू फॉर्म अ कैप। तो उसने ऐसे तुम्हें 10 कैप्स बनानी है, तुम कितने पेपर लेकर आओगी, हाउ मेनी, हाउ मच ऑफ सरफेस एरिया विल यू रिक्वायर। बता, कैप है तो कर्व सरफेस होगा, टोटल होगा, कर्व होगा, वो हॉलो होगी, उसको ढक्कन दोगे, खाली होगी ना, उसका उसका कोई कैप, उसका कोई लिड वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ कैप। It is supposed to be hollow from the inside. So in this case, we'll find the curved surface area of the cone, which is pi r l। तो हाँ, L निकालने के लिए अब हमें h स्क्वायर r स्क्वायर को यूज करना है। h दिया हुआ है 24 स्क्वायर, r दिया हुआ है 7 स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 576 प्लस 49, 25 सेंटीमीटर। तो पाई की जगह उसने दिया हुआ है, हमें नहीं, उसने कहा है 22/7 ही यूज करना है। रेडियस 7, स्लांट हाइट 25। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। So this is curved surface area of one cone या one cap. CSA of one cap is 550 square centimeter. एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, तो आपने यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स इज इक्वल टू 550 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, अगर एज इट इज पेपर में आता है, इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बातें हैं।
क्योंकि हमें बहुत सारी ना नंबर्स दिए हुए हैं। उसने पाए, देखो लास्ट में उसने पाए को लिखा हुआ है 3.14 और स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 को लिखा है 1.02। Read the question. It says a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made from recycled cardboards. वो बैरिकेड कर देते हैं ना, वो एरिया डिमार्केट कर दिया कि ये बस स्टॉप है, रोड से अलग हो गया। Each cone has a base diameter of 40 सेंटीमीटर and height of 1 मीटर। अब यहां पर ना पहले ही उन्होंने क्यों गड़बड़, मतलब दिस क्वेश्चन मल्टीपल लेवल क्या आएगा, एक तो रेडियस अगर उसने दी हुई है, बेस डायामीटर, सो आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 8 में बेस डायामीटर ऑफ द कोन कितना दिया है, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ द कोन कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन कितनी है, 1 मीटर। अब देखो ना, यहां पर हमें यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर्स और यहां यूनिट दिया हुआ है मीटर। पहले तो यहां पर हमें यूनिट्स को कंसिस्टेंट करना है, तो इसको या तो 100 लिखो या इसको आप चेंज कर लो 40 सेंटीमीटर को, इन केस चेंज कर लो मीटर्स में। अब किसको चेंज करना आगे इजी रहेगा, वो हमें आगे क्वेश्चन में क्लियर होता है। इफ द आउटसाइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, आउटसाइड में पेंट करना है, एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर स्क्वायर मीटर्स। तो मुझे मुझे जो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुछ भी चाहिए होगा, वो हमें स्क्वायर मीटर्स में चाहिए। तो मुझे रेडियस को चेंज करना चाहिए 20/100 मीटर्स और रेडियस इज 0.2 मीटर्स। क्लियर हो गया इतना। सो अब क्योंकि मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू h² प्लस r² का अंडर रूट। हाइट है 1² और ये है 0.2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 0.04 स्क्वायर रूट, विच इज 1.04 का स्क्वायर रूट। 1.04। अब देखो उसने कैलकुलेशन को आपको दिया हुआ है कि आप 1.04 को 1.02 ले सकते हो स्क्वायर रूट में जब वो दिया हो। देखो बुक्स में दिया हुआ है ना, 1.04 का स्क्वायर रूट इज 1.02, अदरवाइज आपको ये स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब उसने आपकी कैलकुलेशंस में आपको, चाहे उसने 1.0, इसने मुझे 100 भी दिया होता है यहाँ पे, मैं वो यूज करती। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है उसको क्वेश्चन नहीं करना। उसने कहा है कि 1.0, समटाइम्स एज अ क्वेश्चन सीबीएसई का सैंपल पेपर में था, उसने कहा था पाई को 3 यूज करना है। अब मैं क्यों बोलूं नहीं जी पाई को मैं 3 कैसे यूज कर सकती हूँ, पाई तो 3.14 होता है, नहीं। उसने कहा है यूज पाई एज 3, तो मैं उतना ही यूज करूँ। समझ में आ गया। देर आर टाइम्स विच इज व्हेन दे से दैट यूज √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज 1.7, क्योंकि 1.7 से कैलकुलेशंस बहुत इजी हो रही थी। तो अब वहां पर नहीं कहेंगे नहीं नहीं √3 तो 1.73 होता है, हम वो यूज करें। तो यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको क्वेश्चन नहीं करना कि नहीं नहीं ये कैसे हो गया, इसने अप्रोक्सीमेट बताया। और ये भी नहीं कहना कि अगर मैं कल 1.09 स्क्वायर रूट दूंगी तो वो 1.03 होगा। समझ में आ गई बात। पहली चीज तो ये समझो कि हम इसको जो दिया हुआ है उसे एज इट इज लिख रहे हैं। उसने अगर 1.0124 दिया होता मैं वही यूज करती, राइट। तो ये 1.04 का स्क्वायर रूट 1.02 दिया हुआ है। सो नेक्स्ट वील फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, दैट विल बी पाई RL। पाई को उसने कहा है टेक 3.14, रेडियस हमारे पास है 0.2, स्लांट हाइट है 1.02 और यहां पर लिखेंगे स्क्वायर मीटर्स। और कितनी कोन्स है, तो CSA ऑफ वन कोन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन, तो CSA ऑफ वन कोन मल्टीप्लाइड बाय जो रेट हमें दिया हुआ है ₹12 पर स्क्वायर मीटर्स। ठीक बच्चे सबको ये है ना। तो CSA कितना दिया हुआ है, हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं की, 3.14, 0.2, 1.02 इंटू 12। और अब हम लगाएंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स।
अब सॉल्व करो इसको। मैंने सभी डेसिमल्स को अलग कर लिया। तो आपको ये थ्री नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं। 3,314,102 इंटू 12, और नीचे ना हमारे पास है 1,000। अब ना आपको पिछली क्लासेस में सिखाया होगा कि ये जी 2 का मल्टीपल है, यहां से 12 और ये कट कर दो, है ना, फिर यहां से 2 और ये कट कर दो, फिर यहां से 2 लो और इसको कट कर दो, क्या है ना। वो मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास सारे 5 के मल्टीपल्स रह जाएंगे नीचे। 525, 125। उससे क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई तो करना ही है, फिर 125 से और डिवाइड करोगे। आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, 314, 102, 12, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद आपने क्या करना है। आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स। 10th क्लास तक के बच्चे क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे इसको 6 कर दिया और बड़े अच्छे से इसको लिखेंगे 500। ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा 250। वेरी हैप्पी। अभी भी हाँ, ये तो मल्टीपल है, यहाँ पे लिख देंगे फिर 51 और यहाँ करेंगे 125। अब क्या करेंगे, इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 125 से डिवाइड। हाँ, नहीं करना चाहिए ना बेटा। ये एट्थ या पिछली क्लासेस में सिखाया जाता था, बट दिस इज समथिंग जो आपको ना वैदिक मैथ्स कहते हो ना, वो वैदिक मैथ्स यही होती है। जिसके लिए एक्स्ट्रा वो कहते हैं कि वैदिक मैथ सिखाएंगे। वैदिक मैथ्स यही कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी कैलकुलेशंस को आसान करो, जो अपना काम है वो हम आसान करते हैं, है ना। अगर मैं कहूँ हफ्ते में 2 टेस्ट लूंगी, आप एक टेस्ट करने की कोशिश करोगे कि नहीं मैम एक ही बार लो। मैं कहूंगी 10 क्वेश्चन डालने, आप कहोगे नहीं मैम 5 ही डालो। ना काम आसान करते हो ना, 5 मिनट पहले छुट्टी कर दो। वही चीज यहाँ करो, क्यों कैंसिल करना है हमने। ठीक है। सो वैदिक मैथ्स इज ऑल अबाउट मेकिंग योर कैलकुलेशंस इजी इन एनी वे। मैंने 12 करना था, मैंने इसको गलत कर दिया। हाँ, 314 और 102, 12, 24 और ये 1224 आ गया। हाँ, तो पॉइंट में तो आएगा ही नीचे, 10,000 1,000 है। मल्टीप्लाई करो मैं इसको। कितना आ रहा है ये। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का कैसे निकालना क्या है। तो क्यों कैंसिल कर रही हो, वही तो कह रही हूँ। इतना मैं क्या बोली अभी, इसको कैंसिल क्यों कर रहे हो। कैंसिल मत करो। अरे कैंसिल मत करो। जब भी आपके पास देखो, मैंने 50 को कैंसिल किया बिकॉज एक 10 5 और 2 से बनता है। तो इफ यू हैव मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड मल्टीपल्स ऑफ 2 इन द न्यूमरेटर, देन कैंसिलिंग 10 विल बी ओके, आपको ऊपर का नंबर इजी हो जाएगा। पर जब आपके पास सिर्फ 5 का मल्टीपल हो या सिर्फ 2 का मल्टीपल हो न्यूमरेटर में, 10 को कभी कैंसिल मत करना, वो कॉम्प्लिकेट ही करेगा आपकी कैलकुलेशन। सो अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। तो मल्टीप्लाई करोगी फिर डिवाइड करोगी। कहीं भी किसी स्टेज में डिवाइड तब करना है, कैंसिल कर तब करना है जब हमारा वो फाइनल आंसर हो। और अगर आपको 1,000 के, क्यों कैलकुलेटर यूज कर रहा है, वो देखने से नहीं होगा ना, उसको देखने से नहीं होगा। वही तो कह रही, दोबारा से मल्टीप्लाई करो फिर चेक करो अपने दोनों आंसर्स को। कभी नहीं कर पाओगे वरना। ठीक है ना, तुम कर लो यहाँ पे कहाँ गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया है ना, तो उसका दोबारा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, देख मैं भी 16, देन आई राइट 9, देन आई राइट 8, देन आई राइट 4। मैं भी ऐसे कैलकुलेशन कर रही हूँ, है ना। अगर गलती दोबारा से चेक करनी है ना कि कहाँ गलती होगी, तो मल्टीप्लाई करके दोबारा से चेक करो बच्चे। और फिर स्टेप वाइज चेक करो कि हमने गलती कहाँ की है। तो ये डिवाइड बाय 1,000 है, तो आ जाएगा ₹384.336। आप क्योंकि रुपीज है, पैसे में भी होता है साथ में, है ना, तो इसमें हम लिख देंगे 384.34।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 करो, ग्रेन्स वाला क्वेश्चन है। ठीक हो गया बच्चे? इतना होगी कैलकुलेशंस मृदुल? अब अगर आपसे अब ट्यूसडे तक कोई होमवर्क अगर है ना, तो एक तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 जब भी करवाऊंगी, कल क्लास में होगा, आज नहीं, देख लेते हैं अगर आज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जब भी क्लास में करवाऊंगी, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। आपको इनमें कैलकुलेशंस में जहां भी प्रॉब्लम आई है वो क्वेश्चंस प्लस योर कोऑर्डिनेटर्स। तो मुझे कोई पूछेगा नहीं कि होमवर्क क्या है घर के लिए। ठीक है, आपके लिए अपेरेंटली ट्यूसडे तक होमवर्क बिल्कुल सेट है। कोऑर्डिनेटर्स कुछ नहीं करना, तो रिवाइज योर कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है। और उसके बाद जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको कम से कम 3 या 4 बार करना होगा, उसको रट्टा ही मारना है ऐसे। एज इट इज पेपर में बिना बिल्कुल कोई फिगर चेंज नहीं होती, एज इट इज पेपर में आ जाता है। राइट। एग्जाम्पल नंबर 3 ऑल्सो पेपर में बहुत बार आया हुआ है। इसमें ना एक कॉर्न की शेप दी हुई है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कॉर्न क्या होता है? क्या होता है बताओ? छल्ली जो होती है ना हमारी, तो उसकी अप्रोक्सीमेट शेप ना एक कोन की तरह है। एंड वैलिड ऑल्सो बिकॉज उसका बेस एक सर्कल की शेप में है। बेस ऑफ द कोन इज अ सर्कल एंड वी कैन सी द पॉइंटेड पार्ट। ठीक है। अब कहते हैं उसके हर एक पोर्शन पे ना ऐसे ग्रेन्स लगे हुए हैं, यू कैन सी हमारे ऐसे उसमें ग्रेन्स लगे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उसकी जो ब्रॉडेस्ट एंड है, ये वाला ब्रॉडेस्ट एंड है जहां पे सर्कल बना होगा, उसमें रेडियस दी हुई है एज 2.1। तो रेडियस ऑफ कॉर्न इज 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ। अब लेंथ और हाइट में क्या फर्क है? किसी चीज को अगर आपने वर्टिकल स्टडी किया है तो वो लेंथ है। जैसे अगर हमने ऐसे रखा कोन को तो सॉरी, तो उसकी हाइट हो जाएगी। अब अगर मैं इसी चीज को ऐसे रखूंगी, क्योंकि अगर एक कॉनकॉव होता है, छल्ली होती है, वो ऐसे प्लेस होती है हमेशा, है ना, अप्रोक्सीमेटली उसको आपने ऐसे प्लेस किया होता है, तो यहां पर उसकी क्या होगी? वो लेंथ। ओरिएंटेशन का फर्क है और कुछ नहीं है। जैसे हमने गड्ढा खोदा तो डेप्थ होती है, तब हाइट नहीं होती। कितना गहरा है तब ये नहीं कहते, कितना ऊंचा नहीं कहते हैं। तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है। इफ इट इज अ पिट, अगर एक कोनिकल पिट हमें डग की है तो उसकी डेप्थ दी जाएगी, बात वही है। ठीक है। अगर हमने एक किला बनाया है या एक कोनिकल टूम बनाया है या कुछ भी ऐसा, हमने एक वो जैसे कुतुब मीनार टाइप बनाया है, राइट, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, तो उसकी हाइट होगी। समझ में आ गई बात है? सो रेडियस ऑफ कॉनकॉव, डेप्थ लिखो चाहे यहाँ पे हाइट लिख लो, हाइट ऑफ कॉनकॉव इज सेम एज, कितनी दी हुई है उसे? 20 सेंटीमीटर। यूनिट्स में कोई फर्क नहीं है। अब उसने कहा है इफ ईच 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, देख मुझे नहीं पता क्या करना है। अगर उसने कहा ना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ सरफेस, मतलब उसने सरफेस एरिया की बात की है। ठीक है। और सरफेस एरिया में हमें चेक करना है टोटल या कर्व्ड। ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। तो यहां पर जो कर्व सरफेस एरिया है, जो ब्रॉडेस्ट एंड है, यहां पर तो उसके कोई भी ग्रेन्स नहीं होते। तो मुझे बात की जा रही है यहां पर कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ गया? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी पाई आर एल। अब स्लैंट हाइट हमें निकालनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 2.1 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441। दो डॉट्स लगेंगे, 4.41। अब यहां पर 404.41 का स्क्वायर रूट निकालना है और उसने हमें कैलकुलेशंस नहीं दी। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर साइड पर, जिसको भी ये स्क्वायर रूट भूल जाता है या नहीं याद है, तो अब ये रिवाइज कर लो। इतना करना जरूरी है। डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट 8th में किया है। तो जब आपके पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं तो वी मेक पेयर्स लाइक दिस। एंड जो हमारा एक्चुअल नंबर होता है पॉइंट्स डेसिमल प्लेस से पहले वाला, उसको हम यूनिट्स प्लेस से शुरू करते हैं एंड वी प्ले पेयर्स। याद आ गया? यूनिट्स प्लेस से पेयरिंग शुरू करेंगे, लेकिन अगर डेसिमल के बाद है तो वही उसी ऑर्डर में, क्योंकि बाद में हम जीरोस लगा सकते हैं। ठीक होगी बात ये? अब 0 4 भी अगर हमने पेयर बनाया था तो इट कुड बी 4 और इट कुड बी 0 4। Now find a square number which is close to the first digit 4. 2 का स्क्वायर इज 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, यहाँ आया 4 और पहला स्क्वायर रूट का डिजिट हमें मिल गया 4। तो ये माइनस कर देंगे, 0 आ गया।
और ये 0.4 नीचे। अब यहां पर क्या करते हैं, याद है मृदुल क्या करते हैं यहाँ पे, इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस 2 + 2 4 यहां करेंगे, ठीक है। और यहां पर हम कोई नंबर लगाएंगे जो क्लोज टू 4 बने, 0.04 मतलब 4 होगा। अब 4 के अगर आप 1 लगाते हो, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे 1 लगाते हो तो क्या हो जाएगा, 41 इंटू 1 हो जाएगा, मोर देन 4 हो गया। तो अब हम यहाँ पर कौन सा नंबर लगाएंगे, 0। तो ये 0 आ गया, 40 × 0 विल बी 0, सब्ट्रैक्ट हुआ 4, और ये 41 नीचे। अब इन दोनों को ऐड किया 40, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट लग गया, 1 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 401, 4 आ गया, 40। फिर अब क्योंकि पॉइंट के बाद है, जैसे मर्जी जीरोस को उतारते रहो नीचे, है ना। और अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया, 402। अब नीडलेस टू से कि 402 बड़ा है 4000 से, अगर आप 1 कर दोगे तो यहां पर भी 0 लगाओगे। अब 0 लगाने के बाद ये 0 आ गया, आपके पास नंबर जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 zeros ये और 2 zeros आगे, और यहां पर नंबर शुड बी 4020, है ना। तो यहां पर जो नंबर लगेगा ना अब स्क्वायर, वो मोर देन 5 होगा। बात समझ में आ गई, अप्रोक्सीमेट करने पर दे हैव टेकन 201। क्लियर हो गया। तो दिस इज 20.11 सेंटीमीटर। पाई को उसने कहा है यूज, नहीं लिखा हुआ, 22/7 ही यूज करना है। रेडियस इज 21/10 और 20.11 हमारा अप्रोक्सीमेट करके इसको राउंड ऑफ कर दो, 530, 530 आई है। हाँ तो 531 अप्रोक्सीमेट करेंगे ना इसको। 0.92 ग्रेन्स नहीं लिखते ना, कंप्लीट नंबर में लिखोगे। अगर 0.5 से पहले आता तो 531 नहीं लिखते, 530 लिखते, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 22 × 3 × 20.11, दिस इज द CSA। अब कहा गया है कि 1 स्क्वायर मीटर, अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में ग्रेन्स है 4, सो नंबर ऑफ ग्रेन्स, कर दो, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4। सो नंबर ऑफ ग्रेन्स पर जो भी आपके पास नंबर आता है यहाँ पे, कितना आया, 0.73। 76 होगा, नहीं 73, 726, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट नहीं करना, ठीक है। इज इक्वल टू 4 × 132.726, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मत करो, लास्ट स्टेप में हमेशा अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये ग्रेन्स, तुम्हारा आंसर ना अभी तो जैसे 0.92 में आया या 0.9 में, डेसिमल्स में बहुत फर्क आ जाता है बाद में, ठीक है, डेसिमल्स में। और टीचर्स फिर एक्सेप्ट नहीं करती, तो यहां पर मत करो क्योंकि इसको 4 से ही आगे मल्टीप्लाई करना है, फाइनल स्टेप में आपने अप्रोक्सीमेट करना है। तो 530.92 आया, तो जिसको आप लिखोगे 531। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो, इजी वाला होगा थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला कल ही करेंगे। ये ना क्वेश्चन पेपर में MCQ की फॉर्म में बहुत आता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपके एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन
लिखो, एमसीक्यू है ये, एमसीक्यू फॉर्म में ही आएगा। और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ रेडियस इज इक्वल टू r/2 एंड स्लांट हाइट इज इक्वल टू 2l। रेडियस r/2 दिया हुआ है, स्लांट हाइट 2l दिया है। हाँ जी, तो उसने 2l दे दिया, तो क्या करें? ने अब कहा है कि 2l है। मैं आपको ऑप्शन भी बता देती हूँ इसके। देखो ऑप्शंस पे उसने क्या लिखा है, 2πr l+r। बी पार्ट लिखा है πr l+r/4। सी पार्ट लिखा है πr l+r। और डी पार्ट लिखा है 2πr l। मैम फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मैम एक तो पाई आर एल प्लस प्लस बेस एरिया ऐड करोगे, पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, तो पाई, अब आर की जगह आपने क्या पुट करना है, r/2। इट्स समथिंग लाइक सेइंग x/2 हमें पुट करना होगा, बी। तो ये आ जाएगा r/2। स्लांट हाइट की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2l। पाई रखना है यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर। पाई ये कैंसिल हो गया, r/l प्लस πr²/4। तो अब उसने कॉमन क्या लिया है, πr कॉमन ले लिया, l+r/। ठीक है, ऑप्शन होगा बी पार्ट। नेक्स्ट लिखो। द रेडियस, द सॉरी द रेशियो ऑफ, ये वाला कराओ, हाँ। लिखो, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, क्योंकि हम सरफेस एरिया कर रहे हैं ना, तो ये वाला क्वेश्चन ठीक रहेगा। ऑफ अ कोन आर इन रेशियो, और ऐसे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, 4:7। रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:7 if its curved surface area is equal to 792 square centimeter, find its radius। गुड आफ्टरनून। तुम 4 बजे आते क्यों नहीं हो, रोज आ जाया करो। अच्छा, radius and slant height of a cone are in the ratio 4:7। CS से 792 है। Find the radius। तो रेडियस और स्लांट हाइट की रेशियो दी हुई है 4:7। तो क्या करेंगे, जब भी रेशियो दी होती है, लेट द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 4x centimeters। Let the slant height of cone is equal to 7x centimeter। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। कितना दिया आपको, 792। 22/7। रेडियस है 4x और स्लैंट हाइट है 7x। पहले ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 88x² इज इक्वल टू 792। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-3। स्क्वायर रूट लेने के बाद -3 को रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज अगर हम रेडियस और स्लांट हाइट की बात कर रहे हैं तो एक्स इज 3। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 3 × 4 विच इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलो जाओ।